मेरे प्यारे बहन भाई और मित्रों, कैसे हो आप? आज हम बात करने वाले हैं सुमेक के बारे में। इसके क्या फायदे क्या नुकसान है, इस वीडियो में पूरी जानकारी जानने वाले हो। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रोडक्ट को स्किन रिलेटेड से यूज कर सकते हो, यानी कि हाइपर कैलोरिक सरफेस डाइजीज हो जाना। इस स्थिति में भी आप इसको यूज कर सकते हो। इस स्थिति में होता क्या है, स्किन मोटी होने लगती है, स्किन से जो पपड़ी होती है वो उतरने लगती है, उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। और इसी के साथ साथ दोस्तों स्किन की जो एडी होती है वो क्रैक होने लग जाती है, कहीं से पपड़ी उतरना हो, उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। हाथ पांव या कोनिया में पपड़ी उतरना, उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। और इसी के साथ साथ दोस्तों स्किन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना, फोड़ा फुंसी हो जाना, उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। अपने दोस्तों कई बार देखा होगा बाल तोड़ जिसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, वे बहुत फेमस होता है। यानी कि उसमें होता क्या है, जब कोई व्यक्ति कहीं से बाल उखाड़ देता है और उखाड़ने के बाद वहां पर फुंसी बनती है और फिर उसके अंदर मवाद हो जाती है, गांठ हो जाती है, तो उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। वहां पर ये क्या प्रोडक्ट यूज करने में यानी कि क्या फायदा देगा, ये वहां पर ये फायदा देगा कि या तो उसे ठीक करेगा या पकाएगा, के अंदर का जो बैक्टीरियल यानी कि इन्फेक्शन होगा उसे बाहर निकालेगा या वहीं का वहीं उसे सुखा देगा। इसका यह फायदा होता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों कांच लग जाना, कील लग जाना, उसमें भी इस स्थिति में भी यूज किया जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों कील महाशयों में भी डॉक्टर इसको यूज करवाने की सलाह दे सकता है, या फिर दोस्तों स्किन बर्न में भी डॉक्टर आपको इसको देने की सलाह दे सकता है। फिर दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कहीं पर फुंसी निकल गई है, थोड़ा फुंसी होता है, उस टाइप का कुछ निकल गया है और वहां पर उसके अंदर गांठ बन गई है, पैडों पर रेडनेस हो गई है। और उसमें होता क्या है, ना तो वे पक रही है सही तरीके से और ना ही वे ठीक हो रही है, काफी समय से ऐसा स्थिति चलता आ रहा है। उस स्थिति में भी डॉक्टर इसको यूज करवाने की सलाह दे सकता है। यानी कि जब यह वहां पर यूज करेगा या तो उसे पकाएगा या फिर उसे बाहर निकालेगा, इसका यही फायदा होता है। यानी कि डॉक्टर इस स्थिति में भी इसको यूज करवाने की सलाह दे सकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे इसके कुछ साइड इफेक्ट अभी तक देखे नहीं गए हैं, फिर भी अगर सामान्य तौर पर साइड इफेक्ट जो देखने को मिल सकते हैं वे ये है, जैसे कि दोस्तों इरिटेशन हो जाना, ये भी एक साइड इफेक्ट हो सकता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों इचिंग हो जाना, बर्निंग हो जाना, या फिर दोस्तों ब्लीडिंग इन वाउंड हो जाना, या फिर दोस्तों स्टिंगिंग हो जाना, या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाना, ये कुछ इसके सामान्य तौर पर साइड इफेक्ट है। वैसे कुछ अभी तक साइड इफेक्ट देखे नहीं गए हैं, अगर फिर भी कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं तो ये मिल सकते हैं। तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया है, इन स्थिति में भी डॉक्टर आपको इसको यूज करवाने की सलाह दे सकता है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपको दो बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नंबर 1, अगर आप इस प्रोडक्ट का यूज कर चुके हैं और आपको कोई भी परेशानी या किसी भी तरह के का अन्य साइड इफेक्ट दिखा है तो घबराए नहीं, तुरंत इस प्रोडक्ट को लेना बंद कर दे और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर 2, किसी भी प्रकार की अन्य मेडिसिन या किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट अपने डॉक्टर के सलाह के नहीं लानी चाहिए, क्योंकि मरीज की, पेशेंट की उम्र अकॉर्डिंग अंदर बॉडी में क्या चल रहा है, क्योंकि दोस्तों हर आदमी के अंदर अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, उनके हार्मोन्स के ऊपर, उनकी उम्र के ऊपर, उनके वजन के ऊपर उनकी जांच करवाने के बाद डॉक्टर दवाइयां देता है। इसलिए दोस्तों पहले अपने डॉक्टर से परामर्श यानी कि संपर्क करें, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहां है, वरना सब मिट्टी समान है। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप समझ। तो दोस्तों इसमें की इन्फॉर्मेशन फुल जानकारी दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक